नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय तिवारी जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। और ये सभा शुरू हुई थी 2000 साल में और इसमें 10.5 लाख से भी ज़्यादा लोग देश भर से जुड़े हुए हैं और ये 27 स्टेट में उनकी ब्रांचेस है। तो आइए हम जानते हैं उनकी सभा के बारे में और बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका मिशन क्या है और उनका विजन क्या है। तो सबसे पहले हम वेलकम करेंगे संजय तिवारी जी को। नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सो हमें बताइए कि आपकी जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है तो उसकी आपने शुरुआत की थी, तो क्या आपका एक विजन रहा होगा उसके पीछे? तो क्या विजन था और कैसे आपने ये शुरुआत की? सन 2000 में हम लोगों ने जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया था। हाँ। और जब गठन हुआ था तो उसका ये मोटो था कि उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो उनको देखते हुए किया था, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो एंटी ब्राह्मण्स थी। तो ज़्यादातर ब्राह्मण सताए जा रहे थे। हाँ। तो इसके कारण से हम लोगों ने एक यूनिटी की और उसके साथ एक लंबा बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया। दिल्ली में हेड ऑफिस बनाया और सारे राज्यों में हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष और जिला से लेकर के नगर और तालुका तक में हम लोगों ने कमेटी गठित की। और इसके बाद एक आज की डेट में आज 23 साल हो गए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को, और एक वट वृक्ष के रूप में हो गया है। अच्छा। और ये बहुत, इसमें कम से कम इतने महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक अकेला एकमात्र संगठन है जो सबसे पुराना है और इसकी सदस्यता शुल्क केवल 1 रुपये मात्र है आजीवन। ओह, 1 रुपया? हाँ। और वो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप किसी से भी पैसे ले लेंगे ना तो जो भी आदमी जो भी कमेटी में जुड़ेगा ना, हाँ, तो वो आपसे पैसे का हिसाब मांगने लगता है। हाँ। आप 100 रुपये भी अगर आप उससे ले लोगे ना तो वो कहेगा कि इनकी जो गाड़ियाँ, इनके कारोबार सब चल रहे हैं तो वो सारे 100 रुपये पे ही चल रहे हैं और सवेरे शाम आपको तंग करने लगेगा। हाँ। तो संगठन में सबसे बड़ी दिक्कतें हमें यही आई थी। हाँ। कि हमने अपने पैसे लगा करके संगठन को इतना समय तक सींचा और हाँ, बड़े बड़े काम किए हम लोगों ने समाज के लिए। सो आपने जैसे अभी बताया कि आपको बहुत संकटें आई होगी, तो उसके अलावा कौन सी संकटें आई और उस संकट का आपने क्या निवारण किया? संकट यही आया कि और लोग जो हैं एक्चुअली ब्राह्मण महासभा में ब्राह्मणों के एक तो क्या है कि बहुत बुद्धिजीवी हैं। हाँ। तो ये होता है कि ये लोग जो है ना, इतने संगठन हैं, लगभग 4500 संगठन हैं ब्राह्मणों के। बराबर। और इनमें और ये जो संगठन होते हैं ना, इनका केवल एक ही मोटो है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएंगे और उनके नेताओं से 10-5 हज़ार रुपए लेकर के वो अपना काम चलाएंगे। और इलेक्शन में मिलेंगे आपको या परशुराम जयंती के दिन आपको ढेर सारे संगठन मिलेंगे। हाँ। और पूरे साल भर चुपचाप रहेंगे। अच्छा। तो उनका केवल मोटो यही है कि पैसे कमाना। और अगर उनको जैसे हमारे लोगों के यहाँ समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, बसपा। हाँ। है, जो भी नेता उनको 10-5 हज़ार रुपये खिला पिला देगा वो उनकी जय जयकार करने लगते। अच्छा। ये सारी चीज़ों को तोड़ते हुए हमने इस संगठन का गठन किया था। और हमारा एकमात्र संगठन ऐसा है, वो हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, केवल राष्ट्रवाद के लिए और समाज के लिए काम करते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे आपने बताया कि राजनीति, आपको क्या लगता है जो अभी गवर्नमेंट है, तो इस बार की गवर्नमेंट आपके संस्था के लिए मदद करती है या फिर एक ढाल के जैसे खड़ी है, या आपको कहीं लगता है कि सेफ है, सपोर्टिव है आपकी संस्था के लिए? नहीं, सरकारें तो हम लोगों के लिए कोई सपोर्ट नहीं करती हैं। हम हाँ। लोग अपने लेवल पे काम करते हैं। हाँ, कई बार थोड़ी बहुत जो है जो सदस्यों को या समाज के लोगों को जो प्रताड़ित करते हैं तो उनके लिए ही बस थाने आने में मदद हो जाती है। हाँ। और बाकी का कोई काम नहीं करते। हम लोग अपना इंडिविजुअली लोगों का, समाज का मदद करते हैं। उनके लिए हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने दिल्ली में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जॉब के लिए दिल्ली आते हैं, उनके लिए पूरा हॉस्टल है। उसमें 4.5 से बच्चे निःशुल्क रहते हैं और खाना खाते हैं।
अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। सो आप ये लोग समाज के लोगों के लिए काम करते हो, लोगों के पास जिनके पास पैसे नहीं होते एजुकेशन के रिलेटेड, या जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें के लिए आप करते हो। सो आपको कहीं लगता है कि अगर उनको आपके साथ जुड़ना है तो क्या तरीका है, और किसी कोई व्यक्ति है जिसके पास डोनेशन के लिए पैसे है और उन्हें देना है, तो उसका क्या तरीका है, आप हमारे जनता को बताएंगे? नहीं, हमारे लोगों ने कभी भी चंदा मांगा ही नहीं है, कभी भी किसी से भी कोई भी पैसे की अपेक्षा की नहीं है कि वो आप हमें पैसा दें। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तन मन से जुड़ें। धन ऊपर वाली कृपा से हमारे पास बहुत है, और ये भी एक समाज सेवा भी एक जुनून होता है। जैसे आपका भी एक जुनून है कि नहीं हमें इसी मीडिया लाइन में ही काम करना है, ऐसे ही ये भी एक कीड़ा है कि आप समाज के लिए ही काम करेंगे, चाहे वो आपको समझे या ना समझे। तो ये इसी के कारण से अपने पैसे भी लगाते हैं, लोगों की गालियां भी सुनते हैं और समाज के लिए काम भी करते हैं। जैसे आपने बताया 27 स्टेट्स में आपके ये संस्था और ब्रांचेस है। सो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो वो उस ब्रांचेस में जाके जुड़ सकते हैं, और उनकी कुछ एंट्री फी 1 रुपया जैसे आजीवन है वो उनको देनी है। तो आप उसके लिए सारी डिटेल्स हमें देना, तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे जो शो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स देंगे, कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में चलता है और उनके नंबर्स वगैरह और क्या काम करते हैं उसके बारे में भी हमारी दर्शकों को ज़्यादा जानकारी देना। अगर कोई जुड़ना चाहता हो आपसे तो वो जुड़ सकता है। फिर आपकी संस्थाओं ने और क्या काम किए हैं? महिलाओं के लिए कुछ काम किया है या? महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो है काफ़ी काम करते रहते हैं। उनकी एजुकेशन के रूप में जो है उनको 12th तक के लिए या ग्रेजुएशन तक के लिए फीस, मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उनको फ़ीस के लिए पैसे देते हैं। उनको रहने के लिए, जैसे बड़े शहर में जा रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी मदद करते हैं। उनका रहने के लिए हमने दिल्ली में बना रखा, नोएडा में, तो वहाँ 4.5 से बच्चे फ्री रह सकते हैं, खाना और रहना सब फ्री है, वहाँ कोई पैसे चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जैसे कोई हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको लिए भी हमारा सपोर्ट रहता है कि उनको फीस में जैसे कम पैसे पड़ रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस में हम जाकर के बोलते हैं कि थोड़ा रिबेट कर दो, आपकी फ़ीस इतनी है, तो जैसे भी होता है तो उनका बच्चों का जो पढ़ने में होशियार हैं तो उनका पूरा सपोर्ट करता है हमारा संगठन। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सपोर्ट, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज किसी को पढ़ाई करनी है तो दिक्कत पहले आती है कि पैसे की। इंसान पढ़ना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे की वजह से, या कोई और शहर में जाके पढ़ता हो तो रहना और खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था, और मैंने आपसे जैसे सुना है तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप पैसा डोनेशन मांगने से ज़्यादा आप लोगों को बोलते हो हमारे साथ जुड़ो, अपने काम करो, एज एन कार्यकर्ता काम करो, तो वो मेहनत का काम रहता है। एंड जैसे ही आप जुड़ते हो तो जैसे जैसे जुड़ेंगे लोग वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो आपने जैसे बताया 27 स्टेट्स में आपका ये ब्रांचेस है, तो कहीं आपको ये ब्रांचेस स्थापित करने में कहीं दिक्कतें आई होगी, तो कौन से स्टेट में आपको ज़्यादा लगा कि लोगों को वहाँ पे स्थापित करने में, ब्रांच बनाने के लिए मुझे वहाँ ज़्यादा तकलीफ हुई है? हमें जो है तकलीफ़ कहीं भी नहीं हुई, पूरे देश में कहीं भी तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ा जो है जैसे हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क चल रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, उत्तराखंड, ये 5-6 राज्य जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। महाराष्ट्र भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ भी कई लोग, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छे लेवल पे जुड़े हैं। बाकी का साउथ में भी हमारे साथ बहुत ब्राह्मण जुड़ा है, उड़ीसा में, आंध्रा में, तेलंगाना में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम कहीं नहीं आई है, बस आपका मन हो, इच्छा शक्ति हो कि आपको अच्छा काम करना है तो आप अच्छा काम करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है, और आपकी सोच अच्छी हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आएगी भी नहीं, ये जैसी आपकी सोच वैसे आपका रास्ता, आपके रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हमने पूरे केवल उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और आज हम लोग 27 राज्यों में वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी संस्था है आपकी, ये महासभा है आपका जो ब्राह्मण का है, वो बहुत ही बड़ा है, जैसे आपने बताया कि 27 राज्यों में है। सो अभी आपका क्या आगे का विजन है, आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? जैसे सब लोग बोलते हैं कि गोल आप सेट करके रखना लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी संस्था हो या कुछ भी काम आप करते हो तो एक गोल रहता है। तो आपकी संस्था का अभी फ्यूचर गोल, फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारी संस्था का जो है फ्यूचर प्लान्स सिर्फ यही है कि अपने केवल समाज के जितनी भी मैक्सिमम सेवा हो जाए और उनका जितना सहयोग हो सकता है वही है। इसमें समाज सेवा में कोई गोल हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये समाज सेवा है, इसमें
कई लोग, आप अच्छा काम करोगे तो आपके विरोधी भी बहुत होते हैं और आपके सपोर्टर भी बहुत होते हैं। तो किसी को अच्छा लग रहा है हमारा काम, किसी को खराब भी लग रहा है तो मेरी आलोचनाएं भी करेगा। आलोचना करते हैं जितने, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लोगों का गोल सेट नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम काम करते हैं। हाँ, आपको एक बात और भी हमें बतानी थी, हम लोग हर साल जो है लगभग 100 लड़कियों की, जो निर्धन लड़कियां हैं हमारे समाज की, उनकी शादियां भी फ्री करते हैं। उसमें सारा पैसा और उनको दहेज अहेज लड़कियों को सबको देते हैं। ये हर साल हमारा अक्षय तृतीया के दिन होता है। ओके, कहाँ पे अलग होता है? अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में हर साल एक राज्य में ही कर पाते हैं हम लोग। ओके ओके, और वहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियों की 100 शादी लड़कियां हो करते हैं। पाती हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, 10-5 हजार रुपए की भी व्यवस्था नहीं वो कर पाते हैं, उनको खाने पीने का और उनको जो दान दहेज है वो भी जो हो सकता है वो सब लोग हम लोग मिलकर करते हैं। ओके, हाँ, तो ये अच्छी बात है, बिकॉज कैसे होता है कि शादी आजकल लोगों सब कर नहीं सकते हैं, विधि विधान से करनी रहती है। फिर जो जैसे रहता है लड़कियों का रहता है तो उसका पूरा आप ये भी देते होंगे, कपड़े, साड़ी वगैरह, साड़ी, कपड़े हैं, और कई बार ज्वेलरी तो बहुत छोटी छोटी दे पाते हैं। लेकिन उनको जैसे अच्छे लोग हैं तो उनको कपड़े, अलमारी, फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिए, ये जो जरूरतमंद की चीजें, बर्तन दे दिए, है ना। और जब कहीं से कुछ और जो कई लोग सपोर्ट करते हैं ना समाज काम में, उन्होंने देखा अरे 100 लड़कियों की शादियां हैं तो कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ और भी अपनी तरफ से दे देते हैं, तो मुझे कोई वो नहीं है। तो और 11-11 हजार रुपए सब बच्चों को देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी जरूरत है, हमें दिखती छोटी है, लेकिन करने जाए तो बहुत बड़ा होता है। उसमें दुकानदारों का भी बहुत सहयोग रहता है। जैसे कि किसी से बर्तन लिए तो बाजार में आपको वो 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन हम लोगों को 70-60 रुपए में ही देते हैं, ज्यादा वो नहीं। उनका भी बहुत सहयोग रहता है बाजार वालों का। बहुत बढ़िया चीज रहती है कि वो तभी उसका फायदा नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब रेट टू रेट आपको देते हैं। और फिर आप पिछले साल आपने कहाँ पे किया था, कौन से स्टेट पे किया? पिछले साल मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में किया था। अभी कहाँ करने का सोच रहे हैं? अब जो है ये नवंबर में हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। लखनऊ में करने वाले। बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच संजय जी हमारे शो पे आने के लिए, चाय पे चर्चा पे, और आपकी जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है उसके बारे में हमें इतनी कुछ जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल्स दे दी है। और हम मिलते हैं अगले शुक्रवार को 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।